नमस्कार। अतीत की परतों को खोलने वाले इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। इतिहास में कारणता, जिसे कॉज़ैलिटी भी कहते हैं। इसे हम अतीत की वास्तुकला भी मान सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि आखिर एक जासूस की तरह बीते हुए कल की छानबीन कैसे की जाती है, क्योंकि इतिहास सिर्फ ये रटना नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि वो सब क्यों और कैसे हुआ। हम में से बहुत लोग इतिहास को बस कुछ तारीखों और पुराने नामों की एक बहुत ही उबाऊ और रूखी सूची मान लेते हैं ना। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास एक बहुत ही अर्थपूर्ण और जीवंत कहानी है जो इस क्यों और कैसे पर टिकी है। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ राजाओं के नाम और युद्ध के साल रट लें तो हम उस असली कहानी को पूरी तरह मिस कर देंगे जिसने हमारे समाज की नींव रखी और इतने बड़े बड़े बदलाव किए। तो चलिए, तारीखों और नामों की इस उलझन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस पूरी छानबीन की जो सबसे अहम बुनियाद है उसे कारणता या कारणकार्यता कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो कोई भी घटना जो घटी यानी जो प्रभाव पड़ा, और जिन हालात या कारकों ने उसे पैदा किया यानी जो कारण थे, उनके बीच का बिल्कुल सटीक कनेक्शन। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि फला घटना घट गई, बल्कि इस बड़े सवाल की जड़ तक जाता है कि आखिर किन हालातों ने मिलकर उस विशाल बदलाव को जन्म दिया। ये बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है। अब हम आते हैं कारणों के इस बेहद जटिल जाल पर। देखिए, विज्ञान की किसी प्रयोगशाला में जो परीक्षण होते हैं वो बिल्कुल सीधे और सुलझे हुए होते हैं, जहां अगर हम ए करेंगे तो उसका नतीजा हमेशा बी ही निकलेगा। लेकिन ऐतिहासिक वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट होती है। ये पूरी तरह से गैर रेखीय यानी नॉन लीनियर और काफी अप्रत्याशित होती है। इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि ढेरों अलग अलग कारण एक ही जगह आकर टकराते हैं और तब जाकर कोई एक घटना होती है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक छोटे से कारण से दुनिया भर में कई सारे अलग अलग प्रभाव पैदा हो जाते हैं। हमारी दुनिया कोई प्रयोगशाला तो है नहीं, इसलिए यहाँ चीजें एक सीधी रेखा में कभी नहीं चलती। कोई भी बड़ी ऐतिहासिक घटना रातों रात नहीं हो जाती। ये अलग अलग समय सीमाओं में पक रही कई खिचड़ियों का नतीजा होती है। अगर हम इस क्रम को देखें तो इसकी शुरुआत होती है दशकों तक अंदर ही अंदर चलने वाले बुनियादी सामाजिक या आर्थिक बदलावों से। फिर आते हैं वो तात्कालिक कारण, वो ट्रिगर्स जो कुछ दिनों या महीनों तक माहौल को गरमाते हैं। और अंत में आता है वो ऐतिहासिक मोड़ जो किसी एक खास दिन विस्फोट की तरह सामने आता है। तो देखा जाए तो हर एक चरण का अपना एक अलग और बहुत बड़ा महत्व है। आइए अब एक बहुत ही दिलचस्प बहस की ओर चलते हैं। मानवीय हस्तक्षेप बनाम संरचना। जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो इतिहासकारों के बीच एक बड़ा सवाल हमेशा उठता है। सवाल ये कि क्या ये घटनाएं मुख्य रूप से कुछ चुनिंदा ताकतवर लोगों के फैसलों का नतीजा होती हैं, जिसे अक्सर महान व्यक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है, या फिर इनके पीछे भूगोल, अर्थव्यवस्था और बड़े सामाजिक आंदोलनों जैसी विशाल अदृश्य संरचनात्मक ताकतें काम कर रही होती हैं। मतलब, क्या इतिहास कुछ गिने चुने प्रभावशाली लोग अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, या फिर बड़ी सामाजिक लहरें और भूगोल उन्हें वैसा कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं? इस बात को एक बहुत ही जाने माने उदाहरण से समझते हैं। जब हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को देखते हैं तो इतिहासकार आज भी इस बात पर गहरी बहस करते हैं कि आज़ादी का मुख्य कारण आखिर था क्या। क्या ये जमीनी स्तर पर आम जनता का वो भारी दबाव था जो उबल रहा था, या फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया की बदली हुई राजनीतिक स्थिति इसका कारण थी, या शायद कुछ विशिष्ट नेताओं का जादुई नेतृत्व? सच तो ये है कि इन सभी अलग अलग कारकों को मापना, तौलना और उनका विश्लेषण करना ही ऐतिहासिक कारणता को समझने का असली काम है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये कारणता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हम सोच सकते हैं कि अतीत के पन्ने पलटने या इस जासूसी की क्या ही जरूरत है। खैर, समाज को समझने के लिए ये बेहद जरूरी है और मुख्य रूप से ये 4 बड़े काम करती है। पहला, ये इतिहास को उबाऊ और रूखे तथ्यों से निकालकर एक बहुत ही अर्थपूर्ण कहानी में बदल देती है। दूसरा, ये हमें घटनाओं की गहराई में जाने और हर पहलू को तौलने की आज़ादी देती है। तीसरा, और बहुत दिलचस्प काम, ये हमें आज की आधुनिक दुनिया के ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानने की गजब की क्षमता देती है, जिससे हम भविष्य का कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं। और चौथा, सबसे जरूरी काम, ये ऐतिहासिक घटनाओं के लिए सही मायनों में जवाबदेही तय करती है। जरा सोचिए, अगर जवाबदेही नहीं होगी, कारण ही नहीं पता होंगे, तो फिर हम इतिहास से कोई सबक कैसे सीखेंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे।
इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। ये तो हम सब मानते हैं कि इतिहास खुद को एकदम हूबहू कभी नहीं दोहराता, लेकिन फिर भी आज हमारे आसपास ऐसे कौन से अदृश्य ट्रिगर पॉइंट्स और संरचनात्मक ताकतें हैं जो सक्रिय रूप से हमारी आज की दुनिया को और कल के इतिहास को आकार दे रही हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो निरंतर सोचने पर मजबूर करता है और हमें हमारे वर्तमान के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक बनाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।